गर्मी में पानी बंद कर देते हैं और जब बरसात होता है तो पानी खोल के हमें डुबा देते हैं। हमें एलजी की जरूरत नहीं है, हमें दिल्ली में पानी की जरूरत है। अच्छा, करोड़ों रुपए खर्च किए गए फैजाबाद की सीट पे, वो ही हार गई। 6 महीने बाद आप देखना बीजेपी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जो पलटू राम नीतीश कुमार है वो गोल लोटे की तरह पलट के सीधा। जो आदमी पेपर लीक को नहीं बचा सकता है वो देश को क्या बचाएगा। 2024 में जो इलेक्शन हुआ है ये 1.5 साल के मेहमान हैं मोदी जी, और ये तो श्योर है कि नेक्स्ट टाइम वो नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम नहीं है, 2029 में वो नहीं आ रहे हैं, ये श्योर है कि जो बीजेपी की सरकार है उनके पीछे ईडी लगी हुई है खास तौर से। जंगपुरा भोगल से मैं दोबारा आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। यहाँ पे आतिशी जी और संजय सिंह जी मौजूद हो गए, आ गए हैं वापस हो यहाँ पे। जी, आपका क्या नाम है? शशि दुबे। आप सपोर्ट करने आई हैं? सपोर्ट करने वाली मैम का। आपको क्या लगता है ये जो आंदोलन करा गया है, ये जो इन्होंने रखा है यहाँ पे, इससे कुछ असर होगा पॉजिटिव कि इतनी जो पानी की किल्लत चल रही है दिल्ली में? देखो, पॉजिटिव असर हो या ना हो, लेकिन जनता के हक के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी तो उसका जो वो क्या नाम है तानाशाही है ना चरम सीमा पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि ये को जल बोर्ड मंत्री जनता के लिए अपने इतनी भीषण गर्मी में उस पे बैठी हैं अनशन पे, एक बार भी उनको देखने नहीं आए। और अगर उनको लगता है कि ये गलत कर रही हैं या इनको ये खाना खा रही है कुछ कर रही है तो इनके साथ आके अनशन में बैठे ना, बैठ के देखें, इनके सपोर्ट करें। उनको दिल्ली ने 7 सांसद दिया है, सीट दिया है, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती दिल्ली की जनता को प्यासी छोड़ दी है, उनको पानी का जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। हम किसी का हक नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं, हमारे हक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठी हुई हैं। हरियाणा सरकार क्यों हमें पानी नहीं देता? जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि दिल्ली को आप इतना पानी दोगे तो पानी क्यों नहीं दे रहे हो? गर्मी में पानी बंद कर देते हैं और जब बरसात होता है तो पानी खोल के हमें डुबा देते हैं। आपको लग रहा है ऐसे क्या वजह है कि हरियाणा ने वहाँ से पानी रोक रखा है, वो नहीं दे रही है जितना पानी उसको देना चाहिए? अभी इतना पानी नहीं, अभी भी 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अभी भी सरकार को बदनाम करना चाहती है। इलेक्शन है, 2 विधायकों का इलेक्शन है, वो बदनाम करना चाहती है कि देखो दिल्ली सरकार आपको पानी नहीं दे पा रही है। लेकिन हकीकत क्या है कि पानी दिल्ली सरकार तो देने को तैयार है और दे भी रही है, उसके लिए तो अनशन पे बैठी हुई है। हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रहा, हमारे हक का पानी हरियाणा सरकार नहीं दे रही है। हमें जो मुदक नहर में वो देती है, बैराग हमारा खाली पड़ा हुआ है तो वो पानी नहीं दे रहे। जब पानी नहीं देंगे तो दिल्ली को पानी कहाँ से मिलेगा? देखो, पानी तो हमें हरियाणा से ही आता है ना, उत्तराखंड से होते हुए हरियाणा से आता है, तो हमें पानी दे क्यों नहीं रहे हैं? आपका क्या नाम है? सीमा गुप्ता। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी, दिल्ली की रहने वाली हूँ। हाँ, तो यहाँ पे कुछ लोग का सवाल था कि ये जो यहाँ पे अनशन किया जा रहा है, आतिशी जी जो यहाँ कर रही है, उन्होंने ये एरिया क्यों चुना? क्योंकि ये एरिया बहुत हाई क्लास पॉश एरिया है, उन्होंने कोई स्लम एरिया वहाँ पे जाके प्रदर्शन करना क्यों नहीं सोचा? मैटर ये नहीं करता कि एरिया ये चुना कि स्लम एरिया चुना। पानी की किल्लत हर एक इंसान को है, चाहे वो स्लम में हो चाहे कोठियों में हो। तो एरिया मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि नीयत जो कि आतिशी की और आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की है कि दिल्ली वालों को प्यासा नहीं मारेंगे, नहीं छोड़ेंगे, उनके हक के लिए लड़ेंगे। और इसीलिए आतिशी जी ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया, सत्याग्रह किया और जनता के हक के लिए लड़ रही है, जिसमें कि उन्होंने पहले पूरी कोशिश की कि एलजी को लेटर लिखे, उन्होंने सारे अधिकारियों को लेटर लिखे, उन्होंने हरियाणा को भी लेटर लिखे, हिमाचल भी लेटर लिखा। हिमाचल वालों ने पानी भी देने को तैयार हो गए थे, लेकिन पानी तो अपनी सूत्र से आएगा ना, हरियाणा के थ्रू आएगा ना, तो उसमें भी हरियाणा राजनीति दिखा रही है कि मैं पानी नहीं छोड़ूंगा। तो दिल्ली की 28 लाख जनता को जो प्यासा छोड़ दिया है उसके लिए आतिशी लड़ रही है और हम सब उसके सपोर्ट में आए हैं। और आज तो ये शुरुआत है, दिन प्रतिदिन रोज पूरी दिल्ली यहाँ आएगी और पूरा सपोर्ट दिखाएगी कि दिल्ली प्यासी नहीं रहेगी। उसके लिए लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और मोदी जी को मैदान में उतरना पड़ेगा। अभी केजरीवाल जी को जमानत मिलने वाली थी, लेकिन अभी वो खारिज कर दी गई है हाई कोर्ट ने। क्यों करा गया है? देखो, क्यों करा इसका तो कोई सवाल नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपको पता ही है कि जो बीजेपी की सरकार है उनके पीछे ईडी लगी हुई है खास तौर से। अब तक कोई प्रूफ मिला, कोई मनीष सिसोदिया के खिलाफ मिला, कोई सत्येंद्र जैन के लिए मिला, संजय जी को छोड़ दिया उन्होंने। और जाहिर सी बात है वो मंडे और ट्यूसडे तक वापस आ जाएंगे केजरीवाल जी। मंडे या ट्यूसडे में वापस आएंगे। सबूत आपको कहीं लग रहा है कि ये जो आपने जैसे बोला कि सबूत अभी तक नहीं मिला है, तो क्या उनके साथ गलत किया जा रहा है? नहीं, आप बताओ, उनके साथ गलत नहीं किया जा रहा। पहले क्या होता था, किसी के खिलाफ
अगर हम कोई एविडेंस निकालेंगे फिर हमें लगेगा कि हाँ ये गुनाहगार है, तो फिर कोर्ट में केस चलेगा, उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाएगा। ये उल्टा कानून कहाँ से आया कि पहले अरेस्ट कर लो फिर उनको 2, 3, 4 महीने, 4 साल, 5 साल मनीष सिसोदिया जी की तरह देखो, अगर वो उनका कोई केस नहीं बनता तो फिर उनको छोड़ दो। ये कहाँ का तरीका है? लेकिन भाजपा कहती है गुनाह किया है तभी तो जेल में डाला है। तो गुनाह किया है तो सबूत दिखाओ ना, भी सबूत दिखाओगे तभी तो गुनाह होगा, या खुद ही बोल रहे हो गुनाह किया है? हम भी कहते हैं बीजेपी ने ये किया। क्या किया? अब क्या उन्होंने क्या नहीं किया आप ये बताओ। आज पानी से हाहाकार मच रहा है दिल्ली में, सातों सांसद क्या कर रहे हैं? सिर्फ हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। पानी की व्यवस्था कराओ ना हरियाणा से। अभी 10 साल मोदी 2014 से, तो ऐसा क्या कारण है 2 बार वो जीते हैं और इस बार तीसरी बार भी उनकी सरकार आ गई है? देखो जी, ईवीएम उनकी, ईडी उनकी, अधिकारी उनके, इलेक्शन कमेटी उनकी, सब कुछ तो उनका है। हर स्टेट में ईवीएम बिकी हुई है क्या? फिर हर स्टेट में कहाँ आए हैं वो? इस बार क्या सीट निकाली है उन्होंने? कुछ भी नहीं निकाली। अगर वो एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करते तो कहाँ आई है उनकी सीटें? आपको लगता है अगर एनडीए के साथ गठबंधन नहीं होता तो आती कुछ सीटें? कुछ नहीं आती, बिल्कुल आती ही नहीं वो सरकार में। 400 पार का नारा था, 300 भी पार नहीं हुआ। 400 पार का नारा था तो सुनिए क्या ना, आया? हाँ, सुनिए, तो ऐसा कौन सा कारण है कि 300 भी पार नहीं हुआ? जनता ने भरोसा इतना नहीं जताया? सीधा सा सवाल है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे जनता उब चुकी है। जो मेन सीट थी जहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए गए फैजाबाद की सीट पे, वो ही हार गई। बताओ इससे ज्यादा क्या होगा उनके साथ? अभी इन्होंने उठाया फैजाबाद की, अयोध्या से हार गए। सबसे बड़ा झटका वहाँ लगा क्योंकि नारा था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या झटका क्यों लग गया फिर वहाँ से? ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ के हिंदू दोगले हैं। देखिए, ना तो अयोध्यावासी दोगले हैं, ना ही उत्तर प्रदेश के दोगले हैं, ठीक है ना। कोई तो कमी रह गई ना इनकी सरकार में, जो लोगों को मतलब इनकी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। आप मंदिर बना रहे हो, मंदिर के नाम से जमीन ले रहे हो, उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। इसके बाद उनके घर में कभी देखने गए कि आज इनको मुआवजा नहीं मिला, वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं? आपने मंदिर बना के दुनिया को दिखा दिया, लेकिन किसी एक अयोध्यावासी के घर जाके गरीब के देखते कि उनका वाकई मुआवजा मिला है कि नहीं, उनको रहने की सुविधा है नहीं, उनके घर में खाना है कि नहीं, ये नहीं देखा इन लोगों ने। सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं ये लोग। हम भी हिंदू हैं और धर्म को मानती हूँ, राम को मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो। सबसे बड़ी गलती इनकी यही है कि धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। आपको लगता है धर्म के नाम फिर वो हिंदू मुस्लिम भी कराती है? बिल्कुल कराते हैं भाई, उनको भी यही रहना है, हमें भी रहना है, तो फिर किस बात का ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई? हम भी यही रह रहे हैं, वो भी यही रह रहे हैं, उनका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, फिर किस बात का हिंदू मुस्लिम की झगड़ा कराते हैं ये? अभी डेली लाइफ आप हाउसवाइफ हैं या जॉब करती हैं? नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर। अभी दिनचर्या जो है, इस पानी की किल्लत की वजह से आपकी दिनचर्या में क्या क्या फर्क पड़ा है? भाई बिना पानी के तो कुछ भी नहीं है। क्या है, सुबह से उठना है तो पहले पानी पीना है, तो उठना है तो पौधों को पानी देना है, लोगों को घर में काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है। आप जाके देखिए जाके ना, क्या त्राई मची है, लोगों का हाथ धोने का भी पानी नहीं है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है राजन हसीजा। आप आतिशी जी को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कितने घंटे से यहाँ पे मौजूद? मैं कल सुबह से मौजूद हूँ। कल सुबह से आप मौजूद? जी, कंटिन्यू सिर्फ रात को नहाने के लिए और 2-4 घंटे आराम करने के लिए गए। क्या वजह है? ऐसे कौन सा पीछे कारण है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, वहाँ से पानी क्यों नहीं आ रहा? देखिए, ये राजनीति है बीजेपी की और हमेशा बीजेपी की गंदी सोच रही है। 10 साल से बीजेपी सरकार केंद्र में है और 10 साल से ही ना चैनल वाले सो पा रहे हैं, ना मीडिया सो पा रही है, ना आम पब्लिक सो पा रही है। इन्होंने सुकून तक छीन लिया है लोगों का। आपका कौन सा सुकून छीना? मतलब आपको क्या लगता है कि सो नहीं पा रही है जनता? देखिए मैडम, सुकून बिल्कुल छीना है। जहाँ 400 रुपये का सिलेंडर था, वहाँ बीजेपी की सांसद रोड पे बैठ गई थी भूख हड़ताल पे, और कुछ ऐसे उन्होंने प्रदर्शन करे थे जो शर्मनाक थे। आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। आज कोई बीजेपी का नेता ना तो रोड पे बैठता है और ना कोई गंदा प्रदर्शन करता है। गंदा प्रदर्शन कहाँ करते हैं? 7 सीटें जीत गए लोकसभा की दिल्ली से, दोबारा से पिछले 5 साल भी रहे हैं, इस 5 साल भी रहे हैं। उन 7 सांसदों को यहाँ बैठ के आतिशी का साथ देना चाहिए। जिन दिल्ली वालों ने उनको विश्वास मत दिया, जो वोट दिए हैं, उनका विश्वास रखने के लिए यहाँ बैठना चाहिए और दिल्ली निवासियों को पानी दिलवाना चाहिए। 2024 के लोकसभा इलेक्शन जो हुए, क्या उसमें बदलाव जरूरी था? किस टाइप का बदलाव कह रहे हैं? नहीं, मैं जैसे भाजपा की सरकार आई है, क्या बदलाव जरूरी था? क्या ये सरकार आनी चाहिए थी, हैट्रिक लगनी चाहिए थी, या फिर बदलाव जरूरी? ये हैट्रिक बीजेपी की थी, लोगों की नहीं थी। नहीं,
मैं वही बोली हूँ, भाजपा की हैट्रिक लगी है ना, तो क्या बदलाव होना चाहिए? नहीं बदलाव आना चाहिए था। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए था, बदलाव से विकास होता। देखिए, एक हमारी मंत्री जी हैं आतिशी जी, जो जल मंत्री हैं, वो लोगों के लिए यहाँ धरने पे बैठी हैं। अनशन करना कोई आसान बात नहीं है, और सातों सांसद जीते हुए अपनी कोठियों में आराम से बैठे हैं। जिन्होंने अपना, जिस जनता ने उनको विश्वास से वोट दिया, वो सातों कोठी में बैठी हैं, और हमारी मैडम यहाँ धरने पे बैठी हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस बढ़िया थी, ठीक है, जो जब 10 साल से पहले, किसको आप सही नंबर दें, किसने सही काम करा है? सरकार वो बढ़िया है जो काम करे। 10 साल के अंदर इन्होंने लोगों के अंदर बिल्कुल भेदभाव की राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। इन्होंने कोई बेरोजगारी की बात नहीं करी, कोई रोजगार की बात नहीं करी। लोगों को महंगाई इतनी है, जो आज से 10 साल पहले सिलेंडर 400 का था, आज 1000 का है। जो 30 रुपये दूध था, आज 70 रुपये किलो दूध है। हर महीने 2 रुपये किलो दूध बढ़ जाता है। हम लोग तो सहन कर लेते हैं हमारी इनकम के हिसाब से, बट जो 500 रुपए की जिसकी रोज की दिहाड़ी है, 300 दिहाड़ी है, वो कहाँ से इस महंगाई को? नीट का पेपर भी लीक हुआ है, आपको पता होगा। उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन, उनका ऐसा कहना था, उन्होंने ये बोला था कि जो भाजपा सरकार है वो बस अमीरों के लिए काम करती है, जनता के हित में उन्होंने कोई काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पे भाजपा ने कभी बात नहीं करी, अपने मैनिफेस्टो में भी नहीं करी। देखिए, कांग्रेस ने तो ठीक बोला मेरे हिसाब से, वो अमीरों के लिए ही काम कर रहे हैं। ये एक पार्टी ऐसी है, आम आदमी पार्टी, जो गरीबों के हित से बनी है, और आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी है, आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है। ये कोई पीछे राजघराने से, राजनीतिक पार्टियों से नहीं है, ये आंदोलन से निकले हैं। आंदोलन से निकलने के बाद ये पार्टी बनी है, और ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन बीजेपी इनको काम नहीं करने दे रही। हमें ये नहीं पता होता था कि LG भी कोई चीज़ है। आज हमें 10-12 साल के अंदर हमेशा सुनते हैं LG ने ये काम बंद कर दिया, ये काम बंद कर दिया, ये काम रोक दिया, ये काम रोक दिया। तो हमें नहीं पता था LG क्या होता है। आज हमें ऐसा लग रहा है कि LG ही प्रधानमंत्री है। हमें LG की जरूरत नहीं है, हमें दिल्ली में पानी की जरूरत है, दिल्ली में विकास की जरूरत है। इस आंदोलन से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या लग रहा है कुछ असर पड़ेगा कि थोड़ा दिल्ली में जो पानी की किल्लत है वो थोड़ी सुधर पाए? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा असर। असर पड़ना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि लोग पैसे तो नहीं रह सकते ना। ये मोमडन है, ये इंसान नहीं है। हम हिंदू, हम इंसान हैं। भाजपा का कहना यही है, ये मुसलमान इंसान नहीं है, हिंदू इंसान है। उन्होंने 10 साल के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा और कोई काम नहीं किया। लेकिन हम भी कई सालों से इन भाइयों से जुड़े हुए हैं, और जिए भी इकट्ठे और मरेंगे भी इकट्ठे। वो मेरा जो सवाल था आपसे, अन्ना हजारे जी के पीने झोरा पोका भाजपा का, ये बीजेपी तो इल्जाम लगाती रहेगी, क्योंकि बीजेपी धीरे धीरे क्या 6 महीने बाद आप देखना, बीजेपी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जो पलटू राम नीतीश कुमार है, वो गोल लोटे की तरह पलट के सीधा 2024 में जो इलेक्शन हुआ है, ये 1.5 साल के मेहमान हैं मोदी जी, और ये तो श्योर है कि नेक्स्ट टाइम वो नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम नहीं है, 2029 में वो नहीं आ रहे हैं, ये श्योर है। ये उनको भी पता है और आवाम को भी पता है ये बात। जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन, इस बार तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, आप उसमें कोई ऐसा देखते हैं जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के लिए मतलब सक्षम है? अभी अगले चुनाव आते हैं, या इस बार भी कोई पार्टी में सक्षम था जिसे बैठना चाहिए था वहाँ पे? मैं समझता हूँ कि नायडू साहब ने जो कहा, उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है कि जितने भी MP हैं वो सारे के सारे जो है नरेंद्र मोदी से बेहतर हैं। नायडू का कहना ये है, जो अभी उनके गठबंधन में है, उसका ये कहना है कि जितने भी MP हैं वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी से बेहतर हैं। जो अभी सिटिंग MP हैं, सारे जो सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे बेहतर हैं। अब इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। और देश जो है, बेसिकली देश जो है मोहब्बत से चलता है, देश दुश्मनी से नहीं चलता है। ये भी सिवाय मंदिर मस्जिद के और कोई उसका इशू नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि अयोध्या से नहीं आ पाई सीट, जहां राम मंदिर उन्होंने बनवाया? अयोध्या का मामला ये है कि अयोध्या के लोग बहुत सभ्य लोग हैं, और अयोध्या में उन्होंने परेशानियां बहुत की हैं। उस मंदिर को एक्सपेंशन के लिए इंक्रोचमेंट को बहुत तोड़ा उन्होंने। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बहुत नुकसान पहुँचाया है, इसीलिए यहाँ से अयोध्या में हारे हैं वो। कुछ लोग कहने कि वहाँ जातिवाद भी बहुत है, इस वजह से भी। नहीं, अयोध्या में जातिवाद कुछ नहीं है। अयोध्या में मैं समझता हूँ कि आज तक अयोध्या में कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुआ। अभी तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक अयोध्या में कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुआ है।
और अयोध्या के लोग जो इस मामले में बहुत सभ्य लोग हैं और इसी वजह से उन्होंने उसको हराया वहाँ पे। 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में कुछ अच्छा काम हुआ जनता के हित में? काफ़ी लोग जो भाजपा के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि इन 10 साल में कोई ज़्यादा आतंकवाद नहीं हुआ है, शांति। आतंकवाद जो है, आतंकवाद कभी नहीं था, वो सिर्फ कुछ जगहों पे रीजनलिज्म है, वहाँ पे है, बाकी आतंकवाद पूरे देश में कहीं नहीं है। 10 साल में कुछ काम करा था भाजपा ने? 10 साल में सिवाय चीज़ों को बढ़ाने के, आम आदमी को परेशान करने के और आम आदमी और परेशानियों में रहे। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, आज के डेट में ये है कि हर वो आदमी अपने मान सम्मान बचाने के चक्कर में लगा हुआ है, अदरवाइज हर आदमी परेशान है आज के डेट में। हर आदमी पॉवर्टी के लाइन पे पहुंच गया है। नीट का आपको पता होगा? हाँ, तो राहुल गांधी, हाँ मैं एक वही सवाल है, राहुल गांधी जी ने ये बोला है कि नीट के जो पेपर लीक है उस पर ध्यान देने के बजाय मोदी जी ये ध्यान दे रहे हैं कि सरकार कैसे बचाएं। इस बात से कितना सहमत हैं? एकदम सहमत है, क्योंकि नीट का इतना बड़ा, और वो भी नहीं कि एक बच्चा का नहीं बात है, वो इतने हजार बच्चे हैं, 15,000 बच्चे हैं। 1500 सर, 1500 बच्चों जो हैं उनका थोड़ा डामाडोल लग रहा है ना, उसमें 1500 बच्चे नहीं हैं, जो जितने लोगों ने पेपर दिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ दिया तो लाखों लोगों ने बच्चे पेपर है, ठीक है। अब ये है कि जिन बच्चों ने मेहनत करके करा है वहाँ तक पहुँचे, उनके साथ ही तो अन्याय है ना कि पेपर लीक हुआ। अब ये है कि मेहनत का जो कंसेप्ट बता रही हैं, हो सकता है कि वही लोग जो है, कभी भी अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है, कभी भी लोगों को 720 में 720 नंबर नहीं मिला है, मतलब 1-2 लोगों को मिलता था, मतलब 1-2 लोगों को होता था। इस बार तो 67 स्टूडेंट्स को आया है। ये पॉसिबल नहीं है, ये सारा लीक का मामला है, और जो आदमी पेपर लीक को नहीं बचा सकता है वो देश को क्या बचाएगा? राहुल गांधी जो कहते हैं वो तो बाहर के देशों की लड़ाई रुकवा रहे हैं और पेपर लीक नहीं रुकवा पाए। नहीं, वो राहुल गांधी ने बोला कि जब वो पता चला बाहर के देशों की लड़ाई रुकवा रहे हैं लेकिन पेपर लीक होने का नहीं रुकवा पाए। हाँ, वही राहुल ने ठीक बोला ये बात। कोई भी ये बात बोल सकता है कि बाहर के देश की लड़ाई की बात कर, और वो भी एकदम बोगस था, सारा बकवास था। ये सारा सोशल मीडिया पे सारी बात गलत फैलाई गई थी कि उन्होंने जो है रशिया की लड़ाई रुकवा दी ताकि अपने वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पे आ जाए, हिंदुस्तान में वापस आ जाए। ये सारा का सारा बकवास था। राहुल गांधी को आप सक्षम समझते थे कि वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के लिए सक्षम थे? ये अलग पहलू। राहुल गांधी जी हाँ बिल्कुल सक्षम, क्यों नहीं सक्षम, क्यों नहीं सक्षम है? लेकिन उनको तो मतलब लोग पप्पू के नाम से बुलाते हैं। मैडम पप्पू के नाम से नहीं, मोदी को लोग फेंकू के नाम से बुलाता है, मोदी जी को लोग फेंकू के नाम से बुलाते हैं, वो फेंकू हुए हैं। ये पप्पू तो ये तो एक बीजेपी के आईटी सेल के दिया हुआ एक नाम है। बीजेपी के आईटी सेल में तकरीबन 300 लोग बैठते हैं, जिनका काम है कि फेक मैसेज तैयार करना और उसको प्रोपेगेंडा करना। मैं उस विधानसभा से भी हूँ जहाँ से हादसे मैडम आती हूँ, मैं उसी विधानसभा से भी हूँ, मैं कालकाजी विधानसभा से हूँ, इसलिए मैं उनको सपोर्ट करने आया हूँ, और कल भी था, आज भी हूँ, और जब तक ये मैडम बैठेंगी तब तक मैं रहूँगा। वो आपकी विधानसभा सीट से इसलिए उनको सपोर्ट करने आए या जल ये जो इतनी दिक्कत आ रही है उस वजह से सपोर्ट करने आए हैं? मैटर वही है कि मैटर वो है कि जल मैटर पानी की किल्लत है ना, सेम विधानसभा सीट थोड़ी मैटर होगा। जी ठीक। वही ना, चलिए आप यहाँ के लोगों की बातों से, उनके बयानों से कितना सहमत है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।